हेलो फ्रेंड्स, मेरे रेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो छात्रावास जो अधीक्षक के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए हैं 2016 में, उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या है, जो न्यू कमर्स जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को पता नहीं रहते हैं एकदम से, तो इसलिए जो है प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते, इस पर एनालिसिस करके जो है आप तैयारी करते रहिएगा। पहली बात तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, कैसे क्वेश्चन जो है कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन आए, इसको एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी। इसी हिसाब से क्वेश्चन को पहला पार्ट में जो आप अपलोड कर दें, 20 क्वेश्चन में कवर कराया था, इसका पहला पार्ट नहीं देखोगे तो जाग सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। 50 क्वेश्चन जो है आपके जो है छात्रावास जो अधीक्षक है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगले हफ्ते से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। सबसे ज़्यादा इसमें जो वेटेज है तो आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर में जिसमें 25 नंबर जो लाना इस पर कंपलसरी है, तो इस पर बढ़िया काम करिएगा। 50 में 25 नंबर जब तक आप नहीं लेंगे तो जो है पेपर आपका जो है आगे चेक नहीं होगा। मतलब 50 में 25 नंबर आपको जो है लाना कंपलसरी है, तो इस पर जो है इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म होती है, इसके बाद जो है मैं कंप्यूटर के अलग से सेशन जो है पिछले बार लगभग मैं 1000 क्वेश्चन इसमें कवर कराया था। और साथ ही साथ आपके लिए खुशखबरी है कि जो है मैथ्स जो पढ़ाने वाला हूँ मैं, आपके लिए मैथ्स का भी जो है कोर्स लेकर आ रहा हूँ मैं। तो मैथ्स भी जो पूरा बेसिक से पढ़ाऊँगा आपको, जो है रेशियो से स्टार्ट करेंगे, अनुपात समानुपात से स्टार्ट करेंगे। मैथ्स जो है आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ पूरा। जो आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है और मैथ्स का रीजनिंग वगैरह यहाँ पे जो है सेशन में ले दूँ। और वहाँ पे जहाँ पे जो है शॉर्टकट जो है ट्रिक के माध्यम से मैं पढ़ाऊँगा, जो आपको जो है प्रॉपर जो है शॉर्टकट ट्रिक आपके जो है हर एग्जाम में काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो क्वेश्चन है आज का हमारा, मूविंग पिक्चर जो एक्सपर्ट ग्रुप में MPEG का उपयोग होता है, तो जो है निम्नलिखित में से कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। फेमस इमेजेस, ऑडियो या वीडियो, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्रेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जो है वीडियो का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। बाकी जो है जब सेशन चलाऊँगा तो अच्छे से यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन के साथ मैं बताऊँ और साथ ही साथ फैक्ट के साथ यहाँ पे पढ़ाने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है। तो ये जो प्रिंटर से भी कम से मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। तो एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित क्या सही है, तो पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इंकजेट जो प्रिंटर यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये सही है। एक से अधिक प्रतियाँ एक ही बार में प्राप्त की जा सकती है, या डी है एक बार में सिर्फ एक करेक्टर यहाँ पे प्रिंट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए जो इंकजेट जो प्रिंटर होता है, ये जो पूरी लाइन को जो है एक साथ आपको जो है प्रिंट आउट करके देती है। और ये जो है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसको कहा जाता है। मतलब जो है पहला और दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है ए ऑप्शन, ए और बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीमीडिया जो प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु जो कंटेंट एवं उसके जो पलों की योजना को क्या कहते हैं? डिजाइन, डेवलपमेंट, स्टोरी बोर्ड या लेआउट। जो कंप्यूटर भाषा में जो इसको स्टोरी बोर्ड बोला जाता है। याद रखिए, जो मल्टीमीडिया जो प्रेजेंटेशन के जो विषय वस्तु जो सब्जेक्ट या कंटेंट होता है, उससे पलों की योजना को यहाँ पे स्टोरी बोर्ड कहा जाता। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से जो है गैजेट्स जो गैजेट्स खतरे हैं? इंटरप्शन, मॉडिफिकेशन, क्रिएशन या फैब्रिकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और ई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरप्शन और आपका जो है मॉडिफिकेशन या और आपका जो है फैब्रिकेशन। ये जो है गैजेट्स खतरे हैं, ये सिक्योरिटी के लिए, कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क के लिए आपका जो है हानिकारक गैजेट्स हैं। तो इसको याद रखिए। तो इसका ए, बी, सी और इस ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंक ईमेल बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में, बैंकिंग, रेलवे
बहुत सारे पटवारी वगैरह की एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। तो जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? कुकी कहा जाता है, स्पूल कहलाता है, स्पैम कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के भाषा में इसको स्पैम बोला जाए। आप देखेंगे आपके जो ईमेल या जीमेल आईडी में जाएंगे तो यहाँ पे स्पैम करके यहाँ पे लिखा होता है। आप जो यहाँ पे जो है देखिए ईमेल में रहता है, तो मतलब जो है जंक ईमेल जो है बिना मतलब के पड़ा रहता है ईमेल, उसको जो है यहाँ पे जंक ईमेल बोला जाता है, और कंप्यूटर भाषा में इसको स्पैम बोला जाता है। ये कई बार एग्जाम में देखे होंगे। ईमेल के जन्मदाता किसको कहा जाता है, या इसका जो आविष्कार किसने कहते हैं? री टॉमिल्सन, याद रखिएगा। री टॉमिल्सन जो है अमेरिका के जो है साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है। इन्होंने जो है ईमेल का जो है सबसे इस जो है जन्मदाता इनको कहा जाता है। बाकी जब सेशन चलाऊंगे तो उसको एक्सप्लेन करके यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। तो जो है री टॉमिल्सन नाम को याद रखे। ईमेल के जो है आविष्कार इन्होंने यहाँ पे किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक मेमोरी में एनियाक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? 100, 20, 80 या 40? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंतरिक मेमोरी में जो इंटरनल जो स्टोरेज में एनियाक कंप्यूटर कितने अंक जो है स्टोर कर सकता है? तो यहाँ पे जो है 20 अंक जो है स्टोर यहाँ पे कर सकती है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, वीडीटी, या आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट जो टर्मिनल है, ये जो है इंटर डिवाइस है पे जो है यूजर प्रोग्रामेबल है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन हमारा, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट के द्वारा कौन सा एक्सटेंशन जो है दिया जाता है? EXT, काम का, डॉक का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक का जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा ये जो है एक्सटेंशन यहाँ पे दिया जाता है। तो डॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, या उपरोक्त सभी? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य फंक्शन है जो है आपका मेमोरी मैनेजमेंट होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस जो मैनेजमेंट, ये जो उपरोक्त सभी इसके जो है मुख्य फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक सूत्र में सेल एड्रेस जो है पता SA34 का जो है मतलब होता है मिक्स सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट जो रेफरेंस होता है, ये जो है एक सूत्र में सेल एड्रेस का जो है मतलब होता है, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? तो एमएस वर्ड में जो है बहुत सारे जो शॉर्टकट कुंजी होती है, जिसमें आपको ए से लेकर जेड तक आपको पूरी शॉर्टकट कुंजी याद होनी चाहिए। यहाँ पे जो है तो लेकर ए से जेड तक जितने भी शॉर्टकट जो की है, जो बटन है कीबोर्ड में आप देखते हैं यूज करते हैं, ए से लेकर जेड तक जो है कौन से शॉर्टकट की है, इसका मतलब क्या क्या होता है, तो ये पूरी आपको जो है याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे जो है एमएस वर्ड में जो है नया फाइल खोलने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+Y, या Ctrl+V? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+N है। जैसे आप एमएस वर्ड में जो है नया फाइल वगैरह खोलने के लिए, ओपन करने के लिए यहाँ पे जो है Ctrl+N यहाँ पे उपयोग किया जाता है। जो Ctrl+X होता है जो है कट करने के लिए, जैसे कोई भी शब्द लिखे रहते हैं इसको कट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल जो वाई है, ये जो कहीं पे कॉपी करके जो पेस्ट करते हैं, तो जो है पेस्ट करने के लिए Ctrl+Y का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो उसी तरह जो Ctrl+V, तो ये भी एक शॉर्टकट जो है की है, तो फोल्डर को जमाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये तो सभी जो आपको खास करके सभी जो शॉर्टकट की है आपको याद होनी चाहिए। और जैसे सेशन स्टार्ट करूँगा तो उसमें जो है और मैं इसको जो है बताने की कोशिश। निम्नलिखित में से कौन सा जो लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है? TTL, ECL, CMOS, या आपका MOS? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ECL। याद रखिए ECL का जो एक लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयोग होता है।
और इसका जो उपयोग है बैंकिंग क्षेत्र में जो है खास करके उपयोग यहाँ पे कस्टमरों के लिए हेल्प जो है हेल्प के लिए यहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रीम के प्लेबैक में, स्ट्रीमिंग जो होती है जो वीडियो क्लास वगैरह लेते हैं तो स्ट्रीमिंग जब यूट्यूब में कहीं पे होते हैं स्ट्रीमिंग के लिए, तो प्लेबैक में जो विलम्ब होता है वह कहलाता है स्ट्रीट डिले, प्लेबैक डिले, जिटर या इवेंट डिले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाइए जो है आपका जिटर कहलाता है। याद रखिए जो स्ट्रीमिंग जो क्लास वगैरह लेते हैं तो स्ट्रीमिंग के दौरान यहाँ पे जो प्लेबैक में जो लेट या विलम्ब होता है वो जो कहलाता है जिटर कहलाता है। तो देख सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, यूट्यूब से जो स्ट्रीमिंग से क्वेश्चन आपसे। निम्नलिखित में से लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो शर्तों को पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। ट्रैप डोर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बम या वायरस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉजिक बम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है लॉजिक बम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो एक तरह का कोड होता है और इसको एक्सपोर्ट करता है जितने भी जो प्रोग्रामिंग जो 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 फंक्शन होते हैं तो एक्सप्लोट करता है लॉजिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वीडियो कार्ड के द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाले पिक्सल की संख्या को कहते हैं फिल रेट, ग्राफिक स्पीड, परफॉर्मेंट रेट या फिल फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल रेट कहलाती है। याद रखिएगा। तो वीडियो कार्ड के द्वारा सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली जो वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाली जो पिक्सल की संख्या को ये आपका फिल रेट कहलाती है। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो विंडोज वर्जन है जो 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? विंडोज 2000, विंडो एक्सपी, विंडो 98 या विंडोज 95। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा विंडोज जो एक्सपी है, ये जो विंडोज़ का जो वर्जन है 64 जो है बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये सभी जो है प्रिंटर के प्रकार हैं, 4 ऑप्शन हैं। तो ये सभी प्रिंटर से अभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है डेडलॉक दूर करने के लिए, डेडलॉक की पहचान के लिए, डेडलॉक रोकने के लिए या डेडलॉक हल करने के लिए। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग जो है डेडलॉक रोकने के लिए इस बैंकर जो एल्गोरिथम का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जो सबसे छोटा कंप्यूटर है? तो सबसे छोटा कंप्यूटर है नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन। तो जो आपका जो नोटबुक होता है ये जो है सबसे ये आपका छोटा कंप्यूटर है। तो इसका नोटबुक इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जो प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है? डिजिटल प्रिंटर, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा जो प्रिंटर जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है? तो डिजिटल जो प्रिंटर है ये जो है प्रिंटर जो है ग्राफिक्स जो है प्रिंट यहाँ पे नहीं कर सकती है। बाकी जो तीनों जो है आपका जो है ग्राफिक्स यहाँ पे प्रिंट कर सकती है। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। बाकी जो है एक पार्ट और आएगा, इसके बाद जो है सेशन करना मैं स्टार्ट कर दूँगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने जितना भी कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, जितने भी कंटेंट तैयार किया जाएगा सभी इम्पोर्टेंट है और सभी आपके किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे भी रहते हैं। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि जो वैकेंसी कब आएगा, ऐसे करके कमेंट में बहुत सारे जो स्टूडेंट का यहाँ पे देखता हूँ वैकेंसी कब ले। मैं बार बार यही बोलता हूँ कोई भी एग्ज़ाम का पहले से तैयारी करते रहिए। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर काम करिएगा। जब तक आप जो है अपने जो है कमज़ोर सब्जेक्ट है उस पर काम नहीं करेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम आपसे क्रैक होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो अपने वीक सब्जेक्ट है उस पर काम करते रहिएगा, तभी आप जो है इसमें बार बार मॉक टेस्ट लगाइएगा, बार बार जो है जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, MCQ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा, तब जाकर आपका स्कोर यहाँ पे बढ़ेगा। तो इसलिए आपका जो है वीक सब्जेक्ट पे काम करते रहिएगा।
बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए आज को इतना ही। थैंक यू।